अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ओमिक्रॉन के पस मंजर पर तैयार, शहरियान ख्वाहिश पर अमल करें, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की अपील। रिपब्लिकन आर्मी पानी और सड़कों के मसाइल पर आइंदा इंतखाबात लड़ेंगी, सर सेनानी आनंद राज अंबेडकर का ऐलान। धंगर समाज के रिजर्वेशन का मसला हल न हुआ तो एहतजाज शुरू किया जाएगा, विकास महात्मे। अब खबरें तफसील से। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने से पहले वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली जाए, म्युनिसिपल इंतजामिया इसके लिए तैयार है। कोविड मृत व्यक्तीच्या अंत्यविधीचे देयक आहे, आवश्यक उपकरण व सामग्री बाबत आहे। तो एंटीजन टेस्टिंग किट देयक, औषधी व साहित्य खरेदी देयक, कोविड मृत व्यक्तीच्या अंत्यविधी खर्चाचे देयक आणि आवश्यक उपकरण व सामग्री के लिए उन्होंने 7,94,00,000 रुपये रिलीज किया। औरंगाबाद महानगर पालिका ने ओमिक्रॉन वायरस से लड़ने के लिए जो आवश्यक उपाय योजना है उनकी तैयारी शुरू कर दी है। जो तज्ञ लोगों का बोलना है उसके हिसाब से लगभग जनवरी फरवरी में थर्ड वेव आने की आशंका तज्ञ लोगों ने व्यक्त की है। इसके तहत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, इन सारी और औषधि एंड ग्लव्स, मास्क, इन सारी चीज़ों के बारे में औरंगाबाद महानगर पालिका के स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है। अभी तक आज औरंगाबाद महानगर पालिका और यूनिसेफ की तरफ से जो हमारे वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेटर्स हैं वो भी डिप्लॉय किए गए हैं। आज यूनिसेफ की तरफ से औरंगाबाद महानगर पालिका को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी प्राप्त हो गए हैं एंड बहुत ही जल्द इनको ऑक्सीजन औरंगाबाद महानगर पालिका के जो कोविड केयर सेंटर हैं प्लस DCHC हैं वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, भेजा जाएगा। मैं अभी सभी नागरिकों से ये आह्वान करता हूँ कि ओमिक्रॉन के आने से पहले आप अपना वैक्सीनेशन पूर्ण कर लें एंड जिनकी दूसरी डोज बाकी रह गई है वो लोग भी तत्काल सामने आकर के अपने एरिया के नियरेस्ट वैक्सीनेशन कैंप में जाकर के दूसरी डोज भी तत्काल ग्रहण कर लें। अथवा यदि ओमिक्रॉन के टाइम पर केसेस सडनली तेज़ी से बढ़ते हैं जैसा कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देख रहे हैं, उस टाइम पर जिन नागरिकों ने अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो शायद उनको अधिक त्रास, अधिक प्रॉब्लम हो सकती है। वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट अगर कोविड उस सिचुएशन में अगर आपको कोविड होता भी है तो उसकी तीव्रता बहुत कम रहेगी और आपकी जान जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए सभी नागरिकों से आह्वान है कि आप जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन लसीकरण करिए। अगर ठेकेदार एजेंसी PF अदा नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने खबरदार किया। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एजेंसी अपॉइंट करी है म्यूनिसिपल के सप्लाई के लिए। जब औरंगाबाद महानगर पालिका उस एजेंसी को पेमेंट करती है तो इंक्लूडिंग PF औरंगाबाद महानगर पालिका पेमेंट करती है। अब ये उस एजेंसी का काम है कि जो संबंधित कर्मचारी हैं उनका PF उस एजेंसी को जमा करना चाहिए। संबंधित जो हमारी एजेंसी हैं, चाहे राणा हो गई, चाहे गैलेक्सी हो गई और कौन है बचत गठ हो गए, इनको अभी तक हमने क्या पेमेंट किया है और उसके बाद में इसमें से कितना PF का पेमेंट हमने किया है, नो इशू। नाउ अभी हम उसका रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं। रिकन्सिलिएशन करने के बाद में एग्जैक्ट अमाउंट आएगा कि कितना PF रियली पेंडिंग था एंड कितना PF डिडक्ट किया गया है। जो भी PF डिडक्ट किया गया है, अगर उस PF का पेमेंट इन एजेंसीज को AMC ने किया है तो वो इस एजेंसी से वापस लिया जाएगा। सेम टाइम पर इन एजेंसीज के ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा क्योंकि इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिपॉजिट द PF। त्याची जबाबदारी होती PF जमा करण्याची।
ज़ेरे इल्तिवा मुतालबात के लिए रियासत भर में गैर तदरीसी अमले की तरफ से बुलाई गई हड़ताल मुसलसल 10वें दिन भी जारी रही। हड़ताल की कॉल महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी और उससे मुंसलिक कॉलेज स्टाफ फेडरेशन ने दी थी। आज आमच्या संपाचा हा 10वा दिवस आहे। गेल्या 10 दिवसापासून शासनाबरोबर चर्चा महासंघाच्या रूपानं त्या ठिकाणी होत आहे। माननीय मंत्री महोदयाने सांगितलं दिनांक 27/12/2021 या दिवशी मी फायनान्स विभागासोबत चर्चा करतो आणि त्यानंतर तुमच्याशी मी 7 ते 8 वाजेच्या दरम्यान संपर्क करण्याचा प्रयत्न करतो, बैठक घेऊ आणि त्या बैठकीमध्ये काय जे असेल तो निर्णय आपण त्या ठिकाणी घेऊ आणि संपाचा तिढा हा आपण सोडण्याचा प्रयत्न करू। पण या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छितो की हा चाललेला संप हा काही हौशेना मजेना आम्ही या ठिकाणी केलेला नाही। आमच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या अशा प्रश्नावर हा संप या ठिकाणी चालू झालेला आहे। या संपामध्ये आमचा प्रश्न जर सुटला नाही तर आता उद्यापासून शासनाचा निषेध म्हणून या ठिकाणी आम्ही सर्व कर्मचारी मुंडन करणार आहोत आणि मुंडन करून या शासनाचा निषेध या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत। आणि त्या उपरही जर शासनानं आमच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधलं नाही किंवा आमचा प्रश्न सोडण्याचा प्रयत्न केला नाही तर या ठिकाणी पुन्हा सांगतो शासनाला की आम्ही पूर्ण आमच्या बायका मुला सगट या ठिकाणी शासनाचा निषेध करून या ठिकाणी उपोषणास बसू। शदीद बारिश के बावजूद औरंगाबाद को पानी के बहरान का सामना है और रिपब्लिकन आर्मी आइंदा इंतखाबात पानी और सड़कों के मसले पर लड़ेंगी। ये बात रिपब्लिकन सेना के सरसेनापति आनंद राज अंबेडकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। या इथे आज हम पाहिलं की ह्या खरं म्हणजे 5-5 दिवस या औरंगाबाद सारख्या शहरामध्ये पाणी येत नाही आणि लोकांना वणवण फिरावं लागतं, ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे। आणि जायपाडी प्रकल्प आहे, अनेक प्रकल्प इथे मराठवाड्यात आलेले आहेत आणि यावर्षी अत्यंत चांगला पाऊस पडला आणि तरीसुद्धा ही पाण्याची वणवण आहे। तेव्हा अशा पद्धतीनं औरंगाबादच्या शहरातल्या लोकांना ब्रिटिश करणं हे दुर्दैवी आहे आणि हा मुद्दा आम्ही ह्या इलेक्शनमध्ये मोठा करणार आहोत की हा औरंगाबादकरांना या इकडच्या स्थानिक प्रशासन असेल किंवा महाराष्ट्र शासन असेल त्यांच्यातर्फे खऱ्या अर्थानं न्याय मिळेल हे आम्ही पाहणार आहोत। रिपब्लिकन सेना के सरसेनापति आनंदराज अंबेडकर ने ऐलान किया कि भीमा कोरेगांव शहीद के सुतून को सलामी देंगे। सर्वच लोकांना ज्यांना या देशामध्ये खऱ्या अर्थानं भीमा कोरेगावच्या त्या युद्धानंतर खरं स्वातंत्र्य मिळालं, जाती आणि धार्मिक वृत्तीतून त्या सर्वांना त्या कार्यक्रमाला आणि त्या दिवशी त्या तिथे असणाऱ्या क्रांतीस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येण्याचं आमंत्रण, जाहीर आमंत्रण देत आहे। जोपर्यंत हा डेटा येत नाही किंवा कलेक्ट केला जात नाही, राज्य सरकारमध्ये आम्ही कलेक्ट करणार, तोपर्यंत या संपूर्ण महानगरपालिकेच्या असतील, पंचायत समितीच्या असतील, नगर परिषदांच्या असतील, त्या सर्व निवडणुका तोपर्यंत पुढे ढकलाव्यात ही रिपब्लिकन सेनेची मागणी आहे। आज अशी परिस्थिती झाली की 1-2 वर्ष ह्या मुलांना एम.फिल करणाऱ्यांना, PhD करणाऱ्यांना त्यांची स्कॉलरशिप मिळत नाही, हे अत्यंत दुर्दैव आहे। तसं MPSC UPSCचे जे पार्टीतर्फे विविध स्पर्धा परीक्षेसाठी जी काही मेहनताना दिला जातो तो सुद्धा दिला जात नाही। त्या उलट सामाजिक न्याय विभागाचा जो फंड आहे बजेटमधला, तो फंड इतर ठिकाणी वळवला जातो आणि आदिवासींच्या प्रवर्गामध्ये अनेक खोटे दाखले घेऊन लोक विविध प्रकारचे फायदे घेत आहेत आणि खऱ्या आदिवासींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवलं जातं। तर त्यासाठी शासनानं खऱ्या अर्थानं या आदिवासी समाजामध्ये प्रचार आणि प्रसार, जनजागृती, अंमलबजावणी त्यांना मिळणाऱ्या फायद्यांची करायला पाहिजे। पण मुस्लिम समाजाचा एक मोठा प्रश्न या महाराष्ट्रामध्ये आहे की वक्फ बोर्डाची 93,000 एकर जमीन इतर मंडळींनी लाटलेली आहे। तर महाराष्ट्र सरकारने या वक्फ बोर्डाच्या जमिनीसाठी ताबडतोबीनं या जमिनीबाबत निर्णय घ्यावा आणि ज्या कोणी अशा पद्धतीच्या वक्फ बोर्डाच्या जमिनी लाटल्या असतील त्या सरकारने ताब्यात घेऊन वक्फ बोर्डाला त्या परत कराव्यात। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
भाभी इनको ना मेरे हाथ की मेथी तो बड़ी पसंद है। पता है मेथी की सब्जी में ना टमाटर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। चलाना इसे। हाँ अरे भाभी गैस तो खत्म हो रहा है। लगता है जल्दी नंबर लगाना पड़ेगा। भाभी हाँ हमारे शहर में तो मोबाइल फोन से गैस सिलेंडर बुक हो जाता है। देखो ये ऐप है, आप कहो तो आपके लिए भी सिलेंडर बुक कर दूं? गैस कनेक्शन तो हो गई आपके नाम पे। अरे तुम्हारे शहर वाले स्मार्टफोन का सिग्नल तोड़ गया। वैसे हमारे गांव में ना बिना इंटरनेट वाले फोन से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाती है। बुकिंग ही नहीं, बिना इंटरनेट वाले फोन से यूपीआई द्वारा गैस का भुगतान भी हो जाता है। भारत गैस में आपका स्वागत है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी उपभोक्ता जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पास आपका पंजीकृत उपभोक्ता नाम हिमानी माथुर है और आपकी बिलिंग राशि 982 रुपए है। रिफिल बुकिंग और भुगतान के लिए 1 दबाएं। अगर आप किसी दूसरे उपभोक्ता नंबर के लिए बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 2 दबाएं। बढ़िया, हम आपके भुगतान के लिए आपको यूपीआई पेमेंट सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। सफल भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी। देखो हो गया, बिना इंटरनेट वाले फोन से बुकिंग भी और पेमेंट भी। वैसे ना तुम भी ये नंबर याद रख लो। अगर शहर में तुम्हारे स्मार्टफोन का सिग्नल फिर से उड़ गया तो काम आएगा। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 77 74 88 33 66 83 08 43 74 65 और 91 43 91 43 71 पर राब्ता कायम करें। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। एडवोकेट अभय ताकसाल ने एडीएन से बात करते हुए कारपोरेशन के मुंतजिमीन ने वक्त के साथ शहीद हॉकर्स भगत सिंह यूनियन के स्ट्रीट फरोशों के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल करने के बाद एहतजाज फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। शहीद भगत सिंग हॉकर्स युनियन संलग्न हायटक व नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनच्या वतीनं गेल्या अनेक महिन्यांपासून वर्षांपासून सातत्यानं महानगरपालिकेसमोर पथविक्रेता उपजीविका संरक्षण आणि विनिमय कायदा 2014ची अंमलबजावणी करा या मागणीसाठी सतत आंदोलन सुरू आहे। आज महानगरपालिकेचे आयुक्त आस्तिक कुमारजी पांडे यांच्यासोबत सविस्तर या ठिकाणी चर्चा झाली। कॅनॉट प्लेस मधलं जे तार कुंपण आहे ते काढून टाका या मागणीबाबत देखील चर्चा झाली। त्याचबरोबर 7 हिलला जे वडार समाजाचे आणि शिकलकरी समाजाचे आमचे भटके विमुक्त पथविक्रेते आहेत त्यांना घरं देण्याबद्दल आणि त्यांना ओळखपत्र देण्याबद्दल देखील सकारात्मक चर्चा झाली। त्याचबरोबर शहरातील सर्व पथविक्रेत्यांचा सर्वे करून त्यांना आयडेंटिटी कार्ड देण्याबद्दल देखील सकारात्मक चर्चा झाली। 7 हिलच्या या पथविक्रेत्यांना लवकरात लवकर घरकुल देण्याचं देखील आश्वासन त्यांनी दिलेलं आहे। त्याचबरोबर
कॅनॉट प्लेसचं जे तार कुंपण काढण्याचा विषय जो आहे तो स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लगेच तातडीनं सोडवण्याचं देखील आश्वासन त्यांनी आम्हाला आज दिलेलं आहे. आजच्या पदयात्रेला आम्ही स्थगित केलं होतं. चर्चेतून मार्ग काढणे हा आमचा उद्देश आहे. प्रश्न सोडवणे हा आमचा उद्देश आहे. प्रश्न चिघळवणे हा आमचा उद्देश नाही. आणि त्यामुळे आज आम्ही आस्तिक कुमारजी पांडे यांना विनंती केलेली आहे की कायद्याप्रमाणे जे काही व्हायचं ते झालं पाहिजे. काही मुद्द्यावर अजूनही आमचं एकमत झालेलं नाही. त्याबद्दल आम्ही सतत त्यांना विनंती करत राहू आणि लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करत राहू असं देखील आम्ही सांगितलेलं आहे. शिवसेना लीडर सुभाष देसाई को इस यकीन दहाने की पासदारी करनी चाहिए कि एसटी की तरह धनगर समाज को भी तमाम सहूलतें दी जाएंगी और धनगर समाज के मसाइल को हल किया जाएगा, वरना हम मुस्तकबिल में सड़कों पर उतरेंगे, विकास महात्मे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा. की धनगर आरक्षण ही लढाई आम्ही सातत्याने लढत आहे आणि आधीच्या सरकारने आम्हाला जरी आरक्षण नसेल तरी ST प्रमाणे सगळ्या सवलती लागू होतील असं सांगितलं आणि त्याच्यासाठी 1000 कोटीचे त्यांनी आवंटन केलं. आणि ते फक्त असं म्हटलं नाही की बा आम्ही 1000 कोटी देणार, तर त्याचे 13 GR निघाले. आणि जसं की विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे, वसतिगृहाची सोय झाली पाहिजे, मेंढपाळांना मासिक 6000 रुपये महिना या हिशोबाने चाऱ्यासाठी पैसे मिळाले पाहिजेत. हे सर्व विषय घेऊन तशी GR काढण्यात आली आणि फक्त GR वर न थांबता त्याचे पैसे पण बजेटमध्ये प्रोव्हिजन करण्यात आले. आरक्षण हे फार महत्त्वाचं आहे धनगर समाजासाठी आणि आरक्षण आम्ही देऊ असं शिवसेनेचे सुभाष देसाई यांनी आम्हाला धनगर समाज संघर्ष समितीला एक पत्र सही करून दिलेलं होतं. आणि मी सांगू इच्छितो की शिवसेनेचं नेहमी हे म्हणणं असतं की आम्ही दिलेलं वचन पाळतो. तर माझी अपेक्षा आहे त्यांच्याकडून की त्यांनी जे लेखी वचन दिलेलं आहे ते पाळलं पाहिजे. आणि ते जर होत नसेल तर कमीत कमी 1000 कोटी जे दिलेलं आहे ते आत्तापर्यंत एकाला सुद्धा आत्तापर्यंत त्याचा फायदा झाला नाही. कंटोनमेंट काउंसिल के नौ मुंतखब मंजूरशुदा रुकन प्रशांत तारगे को कंटोनमेंट काउंसिल के चेयरमैन ब्रिगेडियर आनंद सिंह ने हल्फ दिलाया. अभी तक कोरोना का कारणवश अभी तक जो डेवलपमेंट रुके हुआ था, इसके आगे मैं 7 वार्ड में पूरा घूमकर क्या क्या समस्याएं हैं पूरे देखकर उसे सुलझाने की कोशिश करूंगा और पूरे सब 7 वार्ड के सब लोगों को साथ में लेके डेवलपमेंट की ओर बढ़ूंगा. ग्राउंड के डेवलपमेंट के लिए एक प्रपोजल तैयार किया जा रहा है खेलो इंडिया में और उस माध्यम से श्री भागवत जी कराड़ राज्य वित्त मंत्री इनके माध्यम से वो प्रपोजल पूरा करके हम वहाँ से फंडिंग लेके आएंगे. सभी लोगों से एक ही अपील है, अपना अपना जो टैक्स है वो क्लियर कर दे और जो कि छावनी का डेवलपमेंट आगे बढ़ सके. प्रोफेसर सुनील वाकेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़ाद समाज पार्टी के मुस्तकबिल के मकासद और हिकमत अमली के बारे में तफसीली जानकारी दी. राजकीय वारे खास करून निवडणुकीच्या व्हायला सुरुवात झाली, कारण आपल्या देशातील सर्वात महत्त्वाचं राज्य उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेशचं राजकारण तापायला सुरुवात झाली. ह्याच पद्धतीनं आपलं महानगर औरंगाबाद याही ठिकाणी महानगरपालिकेची लांबी निवडणूक केव्हाही घोषणा होऊ शकते. ह्या अनुषंगानं आझाद समाज पक्षाने तयारी केली. सर्वप्रथम आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून मी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सगळ्या बांधवांना, विशेष करून फुले शाह आंबेडकर चळवळीत मानणाऱ्या जे मानक भीमा कोरेगाव स्तंभ, याचा 1 जानेवारीला जो भव्य दिव्य असा कार्यक्रम भीमा कोरेगाव इथं आझाद समाज पक्षाचे जे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आझाद यांचं आगमन आणि सभा आहे. या सभेसाठी मी सर्वांना निमंत्रण देतो. हे अतिशय महत्त्वाचं एक संमेलन आहे आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाची नांदी म्हणून हा कार्यक्रम बघितला जातो. दुसरं अतिशय महत्त्वाचं की आतापर्यंत संपूर्ण भारतभरच नव्हे तर संपूर्ण जगभर ज्या महामानवाच्या जयंतीचा उत्सव साजरा होतो, एवढंच काय जो जय भीम नावाचा जे जयघोष आहे हा कुणी दिला? त्या बाबू हरदास यांच्या नावाचा उल्लेख आजही कुठे आम्हाला पाहायला मिळत नाही.
किंबहुना खूपच कमी उल्लेख त्यांचा होता. आणि म्हणून बाबू हरदास ज्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती भारतात बाबासाहेब असताना सुरू केली, एवढंच नाही तर जय भीमचा नारा सुद्धा ज्यांनी दिला, या बाबू हरदास यांची जयंती आपण या वर्षीपासून आझाद समाज पार्टी संपूर्ण देशभर आणि राज्यभर फुले शाहू आंबेडकर मानणाऱ्या सगळ्या पक्ष आणि सगळ्या संघटनांना आवाहन करतो की त्यांनी या जयंतीचा उत्सव आणि खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांचं नाव किंवा जय भीमचा हा घोष सुरुवात करणारे यांचा जयघोष हा संपूर्ण राज्यभर आणि देशभर प्रसार करावा आणि त्यांना सॅल्यूट म्हणून जयंती करावी, ही एक विनंती. नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ओमिक्रॉन के पस मंजर पर तैयार, शहरियान ख्वाहिश पर अमल करे, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की अपील. रिपब्लिकन आर्मी पानी और सड़कों के मसाइल पर आइंदा इंतखाबात लड़ेंगी, सरसेनानी आनंदराज अंबेडकर का ऐलान. धंगर समाज के रिजर्वेशन का मसला हल न हुआ तो एहतजाज शुरू किया जाएगा, विकास महात्मे. तो ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.